आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, समान गतिज ऊर्जाओं से चल रहे ड्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं क्रमशः आर डी एवं आर पी हैं तो आर डी बटे आर पी का जो अनुपात है वह हमारे पास वर्गमूल x अनुपात 1 है। तो x का मान क्या होगा बताना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पे x के मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जब भी कोई आवेशित कण होता है, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय पथ में गति करने लगता है। ठीक है, उस पर इस तरह से बल लगता है। तो वो जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या r होती है ये हमारे पास बराबर हो जाता है वर्गमूल 2 गुणित यहाँ पे उस कण का द्रव्यमान गुणित यहाँ पे हो जाता है उसका जो हमारे पास में यहाँ पे गतिज ऊर्जा आएगा E बटे यहाँ पे हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B और उस कण का आवेश Q। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रश्न में हमें बोला गया कि समान गतिज ऊर्जा से चल रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है E का मान हमारे पास क्या है, समान है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि गतिज ऊर्जा और जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों का मान हमारे पास यहाँ पे समान है। तो जो त्रिज्या R होगा वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल उस कण के द्रव्यमान बटे वहां उसमें जो उपस्थित आवेश होगा Q। इस तरह से हमें मान मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे तो हमारे पास समीकरण किससे बन जाएगा, अगर हम लोग देखें तो जो ड्यूट्रॉन की त्रिज्या है फिर बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे वर्गमूल द्रव्यमान को अगर लेंगे तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान और गुणित हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल आवेश। तो आवेश हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ पे आवेश पहले प्रोटॉन का होगा फिर आवेश यहाँ पे ड्यूट्रॉन का होगा। इस तरह से मान हमारे पास होगा। तो हम लोग यहाँ पे अब मान को रखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या आर डी बटे आर क्यू का जो अनुपात है वो भी हमें दे दिया गया है वर्गमूल x बटे 1 के रूप में है। तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल जो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा उसे हम लोग यहाँ पे एम डी के रूप में दर्शा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की तुलना में हमारे पास में दुगना होता है। तो अगर हम लोग प्रोटॉन के जो द्रव्यमान है उसको अगर m माने तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2m के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2m बटे यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा m और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा इन पर आवेश। तो आवेश अगर हम लोग देखें तो जो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन में हमारे पास धन आवेश होता है तो आवेश ई मान लेते हैं और हमारे पास ड्यूट्रॉन में जो आवेश होगा उस पर भी हमारे पास धन आवेश होगा तो यहाँ पे आवेश जो है ई हो जाएगा। ठीक है, आवेश ई होता है लेकिन ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन से दुगना होता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो एम से एम का मान कट जाएगा, आवेश से आवेश का मान कट जाएगा और ये हमें मिलेगा वर्गमूल के रूप में 2/1 के रूप में। अब यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे x बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था कि x का मान कितना होगा। तो x का मान हमारे पास यहाँ पे 2 प्राप्त होगा और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।